हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड की बिल्टअप कैसे हमारी बॉडी में हो जाता है और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो अपेयर हो जाते हैं हमारी बॉडी में हाई यूरिक एसिड की वजह से, और हम कैसे अपने फूड के थ्रू यूरिक एसिड को ट्रीट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, हाई यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एंड फूड के थ्रू। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूरिक एसिड एक केमिकल कंपाउंड है जो हमारे ब्लड में होता है, नेचुरली सिंथेसाइज होता है। जब हम कोई भी सर्टेन फूड इंटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज होता है। अगर उन फूड की बात करूं, जैसे कि मीट हो गया, जो गोश्त होता है, फ्रूट शुगर, फल की जो शुगर होती है जिसको फ्रक्टोज शुगर भी कहते हैं, बेयर हो गया या अल्कोहल हो गया, ये ऐसे सी फूड्स जैसे कि शेल फिश हैं। अगर हम इन स्पेसिफिक फूड्स को इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में नेचुरल केमिकल कंपाउंड बनना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। यूरिक एसिड इनफ अमाउंट में अगर हमारी बॉडी में है, नॉर्मल अमाउंट में, तो वो हमारे लिए हेल्दी है और वर्क करेगा एज एन एंटीऑक्सीडेंट, जो कि किसी भी सेल को डैमेज होने से बचाएगा। लेकिन अगर यही यूरिक एसिड हाई लेवल पर चले जाए, उसके लेवल हाई हो जाए, तो वो हमारी बॉडी में हार्मफुल हो जाएगा, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी में हाई लेवल को हो गया है तो उसको हम हाइपर हाइपर यूरिसीमिया कहेंगे। हाइपर यूरिसीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर, एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारी हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन आवर ब्लड होता है। इसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं। अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड हाई हो गया है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड की सिंथेसाइज की वजह से, यूरिक एसिड की सिंथेसाइज की वजह से, तो डिफरेंट सिम्टम्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक गट, हाई ब्लड प्रेशर एंड किडनी स्टोन्स। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी में हो गया है, हमारे ब्लड में हो गया है, तो उसके एक सिम्टम है गट। गट क्या है? इसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी जिस्म का हिस्सा, लाइक फुट हो गया या हैंड हो गया, उसके जो जॉइंट है वहाँ पे क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्रिस्टल्स फॉर्मेट होगी और इस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी। यूरिक एसिड यहाँ पर जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम गट कहते हैं। सेकंड सिम्टम जो अपेयर होगा हमारी बॉडी में, अगर यूरिक एसिड हाई हो गया है, हाइपर यूरिसीमिया हो गया है, तो उसके एक और सिम्टम ये भी है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, हाई लेवल पर हमारा ब्लड प्रेशर रहेगा। थर्ड जो हमारी बॉडी में सिम्टम अपेयर होगा हाई यूरिक एसिड की वजह से, वो किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। हमारी किडनी में स्टोन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्टोन्स फॉर्मुलेशन होना शुरू हो जाएगा, किडनी प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी और यूरिक एसिड हमारी किडनी में स्टोर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर यूरिसीमिया। ये एक एग्जाम्पल है हाई यूरिक एसिड की, जिसको हम गट भी कहते हैं। गट एक ऐसी डिजीज़ का नाम है जिसमें यूरिक एसिड हाई हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जॉइंट में बिल्टअप हो गया है यूरिक एसिड का, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स फॉर्मुलेशन हो गई है, जिसकी वजह से जॉइंट बहुत पेनफुल होगा, बहुत इन्फ्लेमेट करेगा। और ये डिफरेंट फूड्स हैं जैसे कि मीट वगैरह हो गया, फ्रक्टोज शुगर वगैरह हो गई, उसकी वजह से हाई यूरिक एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाता है। 70% यूरिक एसिड फ़िल्टर होता है हमारी किडनी के थ्रू। किडनी के थ्रू फ़िल्टर होगा 70% यूरिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ यूरिन। जब हम यूरिन पास करते हैं तो 70% यूरिक एसिड रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से, और 30% फ़िल्टर्ड आउट होता है हमारी गट से। यानी कि जब हम स्टूल पास करते हैं, जब हम फीसेस पास करते हैं, तो उसके थ्रू 30% जो है वो यूरिक एसिड पास हो जाता है। अगर हमारा गट और हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन करेगी तो ही हमारे ये जो यूरिक एसिड है वो फ़िल्टर्ड आउट होगा। अगर किडनी और गट हमारा डिस्टर्ब हो गया है तो हमारा यूरिक एसिड भी सही से प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर्ड आउट नहीं होगा और वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के स्टोर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और हाइपर यूरिसीमिया कॉज कर देगा। अब पॉइंट राइज होता है कि हम हाइपर यूरिसीमिया को कैसे रिड्यूस करें, यानी कि जो हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड हो गया हमारी ब्लड में, उसको हम कैसे रिड्यूस करें। हम कटिंग डाउन कर सकते हैं डिफरेंट फूड को, लाइक बेयर हो गया, फ्रूट्स, फ्रक्टोज हो गई। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर को कहते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रूट शुगर का इंटेक करना भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को इन्हेंस करता है, इंक्रीज़ करता है, ट्रिगर करता है हमारे हाई यूरिक एसिड को। तो हमें कट डाउन करना होगा बेयर को, अल्कोहल, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनको, पैकेज फूड्स को। और अल्कोहल जो होता है वो हमारी किडनी फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। जब हमारी किडनी फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा तो ये लेस एबल होगा यूरिक एसिड को फ़िल्टर करने में ब्लड से।
तो हमें ये करना होगा कि हम अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए, पैकेज फूड्स हो गए, उसमें 80% यूरिक एसिड लेवल होता है। तो हमें इन तमाम पैकेज फूड्स, पैकेज जूसेस और जितने भी अल्कोहलिक जूसेस हैं, इनसे प्रिवेंट करना होगा ताकि हमारा किडनी जो है वो डिस्टर्ब ना हो और किडनी प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर कर सके उस यूरिक एसिड लेवल को जो हाइपर यूरिसीमिया हो गया है। तो वो लोग स्पेशली जिनको हाइपर यूरिसीमिया है, यानी कि जिनका यूरिक एसिड हाई है ब्लड में, उनको तो ख़ास तौर पे ऐसे पैकेज फूड से और ऐसे जूसेस वगैरह से, फ्रूट फ्रक्टोज से और बियर अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह से अवॉइड करना चाहिए ताकि उनके अंदर यूरिक एसिड मज़ीद ना बढ़े। अब मैं आपको 5 ऐसे ट्रीटमेंट्स, 5 ऐसे फूड्स बताऊँगी जो आपके यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस करेगा, यूरिक एसिड को कंट्रोल रखेगा और आपके ब्लड में हाइपर यूरिसीमिया नहीं होने देगा। अगर आप अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखेगा। अगर आपकी बॉडी में हाइपर यूरिसीमिया यानी कि हाई यूरिक एसिड लेवल आपके ब्लड में हो गया है, तो आपको क्या करना है, ड्रिंकिंग वाटर, 1 ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद 1 टीस्पून ऑफ एसीवी। एप्पल साइडर विनेगर का 1 चम्मच लिया, 1 टेबलस्पून आपने 1 ग्लास पानी में लिया और इसको बिफोर मील, खाने से पहले आधा घंटा पहले आपने उसको इंटेक करना है डेली बेसिस पर। इससे क्या होगा कि आपके जो यूरिक एसिड बिल्टअप हो गया है आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर में मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड का क्या काम है, ये बॉडी में जाकर आपके जो यूरिक एसिड लेवल है, जो यूरिक एसिड है, उसको ब्रेक करेगा और एलिमिनेट कर देगा और ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। हाई यूरिक एसिड की वजह से जो हमारी बॉडी है वो एसिडिक नेचर की हो जाएगी, जो यूरिन पास होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। तो उस यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए, उस यूरिक एसिड की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए उसको अल्कलाइन करना होगा। तो यूरिन को अल्कलाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिट्रस फ्रूट्स या सिट्रस वेजिटेबल्स को यूज़ करेंगे जो कि हमारे यूरिक एसिड को रिमूव करे। तो अगर हम लेमन वाटर इंटेक करते हैं, नींबू पानी लेते हैं, तो वो 70% यूरिक एसिड को रिमूव करता है और यूरिन को अल्कलाइज़ कर देता है। जिससे क्या होता है कि जब वो अल्कलाइज़ होगा तो हमारी बॉडी से जितना भी यूरिक एसिड है वो रिमूव हो जाएगा। और जो यूरिक एसिड की वजह से एसिडिक लेवल कॉज़ हो गया है, उस एसिडिक लेवल को कट कर देगा, अल्कलाइज़ कर देगा लेमन वाटर ड्यू टू द विटामिन सी। विटामिन सी और सिट्रिक एसिड जो हमारे लेमन में होता है, वो हमारे यूरिक एसिड को अल्कलाइज़ करके रिमूव कर देगा। गार्लिक इज़ द एक्सीलेंट सोर्स टू रिमूव द हाई यूरिक एसिड फ्रॉम आवर ब्लड। हमारे ब्लड में अगर हाई यूरिक एसिड हो गया है तो गार्लिक एक बेस्ट सोर्स है उस यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने में। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें गुड बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, लाइक जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहांस करते हैं। ठीक है, अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में वो माइक्रोब्स फैमिली होगी जो गुड बैक्टीरिया हैं, तो हमारा यूरिक एसिड जो है वो लो हो जाएगा और अगर कम होंगे वो गुड बैक्टीरिया तो यूरिक एसिड जो है वो हाई हो जाएगा। तो गार्लिक एक ऐसा फूड कमोडिटी है जिसके अंदर वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें इंक्लूडेड है लैक्टोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। वो क्या करेंगे, ये माइक्रोब फैमिली क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी यूरिक एसिड की और एलिमिनेट कर देगी हमारे इंटेस्टाइन में से, यानी हमारी आंतों में से यूरिक एसिड को ब्रेक करेगी और खारिज कर देगी। ये 2 फैमिली के माइक्रोब्स लैक्टोबैसिलस और स्यूडोमोनास ये गार्लिक में होते हैं, जो कि हमारे हाई यूरिक एसिड को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो गार्लिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड जो कि रिपेयर करेगा और रीस्टोर करेगा माइक्रोब को, माइक्रोबायोम को, यानी कि लैक्टोबैसिलस और स्यूडोमोनास को हमारी बॉडी के अंदर, हमारे गट के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं एलिसिन। ये केमिकल कंपाउंड जो गार्लिक में होता है ये डिस्ट्रॉय करता है तमाम हार्मफुल बैक्टीरिया, तमाम हार्मफुल माइक्रोब्स को और एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड को, यानी कि खारिज कर देता है हमारी बॉडी में से यूरिक एसिड को। तो गार्लिक एक बेस्ट सोर्स है यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस करने में। अगर हमारी बॉडी में हाइपरयूरिसीमिया कॉज हो गया है, यानी कि यूरिक एसिड हाई हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने में, उसको रिड्यूस करने में, उसको खारिज करने में एक ये भी ट्रीटमेंट है कि हम सिनेमन का इस्तेमाल करें। सिनेमन कहते हैं दालचीनी को। हम किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, अपने पाउडर बनाकर, अपने जो भी हम फूड इंटेक करते हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल करके या उसका ड्रिंक पीकर, ठीक है। लेकिन हमने लाजमी इसको इंक्लूड करना है अपने डाइट में, क्योंकि ये यूरिक एसिड को रिमूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सिनेमन के अंदर सिनम अल्डिहाइड के नाम का एक
केमिकल कंपाउंड होता है जो कि क्या करता है, इनहिबिट करता है ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज़ को। ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज़ क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम है जो यूरिक एसिड बनाने में, यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर हमारी बॉडी में ज़ेंथाइन ऑक्सीडेज़ एंजाइम है, तो हमारे यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाएगा। तो सिनमअल्डिहाइड जो केमिकल कंपाउंड है, जो सिनेमन में होता है, जो दालचीनी में होता है, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है उस एंजाइम को बनने में। तो जब वो एंजाइम नहीं बनेगा, उसको इनहिबिट कर देगा, तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में यूरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा और यूरिक एसिड वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो सिनमअल्डिहाइड जो ये केमिकल कंपाउंड है, जो सिनेमन में होता है यानी दालचीनी में होता है, ये बहुत हेल्प करता है यूरिक एसिड को रिमूव करवाने में, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में। और इसके अलावा सिनमअल्डिहाइड जो सिनेमन में होता है, वो रिड्यूस करता है हाई ब्लड प्रेशर को और हाई ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और हमारे इंसुलिन हार्मोन को नॉर्मलाइज करने में भी हेल्प करता है। तो सिनेमन इज़ द बेस्ट फूड फॉर रिडक्शन द यूरिक एसिड। अगर आपको हाइपरयूरिसीमिया कॉज हो गया है, यूरिक एसिड लेवल हाई हो गया है, तो आप वर्जिन कॉड लिवर ऑयल के थ्रू भी अपने यूरिक एसिड को मेंटेन कर सकते हैं, यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर 2 ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जिसको हम डीएचए एंड ईपीए कहते हैं। ये डीएचए एंड ईपीए ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि हील करते हैं हमारी किडनी को, हमारे गट को। अगर हमारी किडनी और गट यूरिक एसिड की वजह से, हाई यूरिक एसिड की वजह से डैमेज हो गई है, तो ये कॉड लिवर ऑयल क्या करेगा, इसके अंदर जो ये डीएचए एंड ईपीए नाम के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये उसको हील करेगा और जो किडनी और गट डैमेज हो गए हैं उसको ट्रीट करेगा। तो ये एक हेल्दीएस्ट लिक्विड है हमारे अंदर से हाई यूरिक एसिड को ख़त्म करने का। तो हमें अपने डाइट में ये वर्जिन कॉड लिवर ऑयल इंक्लूड करना होगा। या तो आप इसका कॉड लिवर ऑयल को 1 चम्मच ले सकते हैं डेली बेसिस पर, या फिर इसके कैप्सूल्स भी आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, नेचर्स बाउंटी के नाम की ये एक सप्लीमेंट है कॉड लिवर ऑयल की। इसके कैप्सूल्स भी आप इनटेक कर सकते हैं, या आप किसी भी ब्रांड का लाइक न्यूट्रीफैक्टर के भी आप कॉड लिवर ऑयल के ले सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेगा यूरिक एसिड की रिडक्शन में। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अगर आपके बॉडी में फॉर्म्ड हो गए हैं, आपके जॉइंट में फॉर्म्ड हो गए हैं, तो आप फ़ौरन से अपनी बॉडी में उसको रिमूव करने के लिए आप इंटेक करें कॉड लिवर ऑयल या फिर इसके कैप्सूल्स। इन सप्लीमेंट्स को लेने के साथ-साथ आपने अपनी बॉडी से, अपनी डाइट से डिफरेंट फूड को कट डाउन करना है, लाइक डिफरेंट सी फूड्स। जो समुद्री फूड्स होते हैं जिनमें प्योरीन्स होता है, लाइक सार्डीन्स नाम का एक सी फूड होता है, शेल फिश होती हैं, ऑर्गन मीट यानी कि जो गोश्त होता है, गोश्त के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, हार्ट हो गया, यानी कि जिगर और इस तरह की जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं मीट के, उससे अवॉइड करना है। और सी फूड्स जिसमें प्योरीन्स होते हैं, उससे अवॉइड करना है, क्योंकि ये सब जो हैं वो हाई यूरिक एसिड को बनने में हेल्प करते हैं। तो कॉड लिवर ऑयल इंटेक करें और इनसे अवॉइड करें। So all of these are natural treatments, natural foods to remove the high uric acid and reduce the hyperuricemia. So thanks for watching this video. Don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon, like this video and share with your friends. Allah Hafiz.